बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के डिजिटल उपस्थिति को लेकर शिक्षकों द्वारा किया गया विरोध वापस आदेश हो। के प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का मामला आज एक बहुत ज्वलंत विषय बनकर सामने आ गया है। दरअसल एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि शिक्षक हाजिरी देने के विरुद्ध है। ऐसा नहीं है। शिक्षक तो सरकार के हर आदेश पर एक पैर पर खड़े रहते हैं, चाहे पल्स पोलियो का मामला हो, चाहे चुनाव का मामला हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में या जनगणना का मामला हो। जो कोई भी मामले कोई नहीं देखता, वह शिक्षक देखते हैं। दरअसल सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई 2वीं दर्जे पर चली गई है और सारे काम शिक्षकों से लिए जा रहे हैं। पढ़ाई का काम पीछे छूट जाता है। आज जो गुस्सा शिक्षकों का दिखाई पड़ रहा है, वह दरअसल इसी का प्रतिफल है, इसी की प्रतिक्रिया है। उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सबसे बुनियादी सुविधा टॉयलेट की सुविधा नहीं है। कहीं पर बिजली नहीं आती है, कहीं पर बिजली है तो जो पंखे हैं, कूलर हैं, वह काम नहीं कर रहे हैं। तो यह सब समस्याएं हैं। अधिकांश बेसिक शिक्षा में जो टीचर्स हैं वह महिलाएं हैं। महिलाओं की अपनी समस्या होती है। महिलाओं के लिए टॉयलेट चाहिए, स्वच्छ टॉयलेट चाहिए। 80% प्राथमिक विद्यालयों में टॉयलेट ही प्रॉपर नहीं है। स्वच्छता तो एक बड़ी दूर की चीज़ है। तो इन बुनियादी समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिक्षक संगठनों से वार्ता करनी चाहिए और शिक्षक अटेंडेंस के खिलाफ नहीं है। जिस तरीके से ये चीज़ की जा रही है, अब सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि एक महिला शिक्षक के लिए फोटो देके, सेल्फी देके अटेंडेंस देना, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। फायदे होता ही है दुरुपयोग। तो इसलिए इन बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और डिजिटल अटेंडेंस की प्रणाली को अभी सरकार रोक सकती है। शिक्षकों को विश्वास में लिया जाए। विश्वास में लेकर जो भी सार्थक कदम उठाए जाएंगे, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक हमेशा सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इस बारे में भी वो साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी समस्याओं पर भी तो ध्यान दे कोई। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना संदेश सरकार तक देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए पुनर्विचार करेगी। शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष सर्वोदय हिताय संरक्षण। जैसा कि आप सभी बेसिक शिक्षा परिषद की ज्वलंत समस्या देख रहे हैं, डिजिटल हाजिरी का विरोध बेसिक शिक्षक एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद डिजिटल उपस्थिति का विरोध नहीं कर रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक अपने स्कूलों में रोज उपस्थित हो रहे हैं। अगर कुछ विषम परिस्थितियां हैं तो उन पर ध्यान देना चाहिए और जो भी मांगे शिक्षक संगठनों ने विगत वर्षों में रखी हैं, जो कि बुनियादी मांगे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बहुत ही एक न्यूनतम आवश्यकता होती है, जैसे 80% महिलाएं बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं। टॉयलेट की समस्या जो दूर दराज के एरिया हैं वहां पर बहुत विकट समस्या है और जिसके कारण महिलाओं को कई तरीके की व्याधियों का भी शिकार होना पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो न्यूनतम एक विद्यालयों में टॉयलेट बुनियादी रूप से बने और हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों को पूर्ण रूप से अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों से मुक्त करते हुए विद्यालय में लगाया जाए। कम से कम एक कक्षा में एक शिक्षक उपलब्ध हो और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई हो। यही बेसिक शिक्षा के शिक्षक चाहते हैं। और एक बहुत ही जो आवश्यक बात है वो है जो उपस्थिति का माध्यम है। इसमें कोई भी हाफ सीएल की व्यवस्था नहीं है। बेसिक शिक्षक बहुत लंबे समय से ईएल की मांग कर रहे हैं। उच्च शिक्षा की भांति हमें ईएल दी जाए। तो इन सब छोटी छोटी मांगों को यदि पूरा किया जाता है और जो आपने देखा होगा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें एक अधिकार आता है निजता का अधिकार। जो महिलाओं से हम सेल्फी नहीं मांग सकते। महिलाओं की यदि फोटो कहीं मांगी जाती है तो उन्हें सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। तो सरकार इस ऐप के माध्यम से सेल्फी के माध्यम से उपस्थिति मांग रही, जो कि गलत है। महिला शिक्षिकाएं इसका विरोध कर रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से अटेंडेंस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को उपस्थिति बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन थोड़े से तरीके अपने चेंज करने चाहिए। इस पर पुनः विचार करे सरकार, यही एक अनुरोध है और सारे बेसिक शिक्षकों की तरफ से अनुरोध की मांग करती हूँ। मैं रीना त्रिपाठी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, सर्वजन हिताय संरक्षण समिति।